मैंने बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे शहर का आईना होता है बस स्टैंड, उसका विजिट किया और मेरे साथ में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय योगराज लिल्हारे जी हमारे साथ में थे और हमारे सम्मानीय पार्षदगण आशुतोष डहरवाल जी, पन्ना शर्मा जी, हमारे कल्लू सोनी जी, छवि राम नागेश्वर जी, सब हमारे साथ में थे, शफकत खान जी और नगर पालिका का समस्त स्टाफ भी था, नगर पालिका के सीएमओ को छोड़कर। और हमने जो विज़िट किया उसमें हमने देखा कि बस स्टैंड में बहुत गंदगी व्याप्त है, साफ़ सफाई का भारी अभाव है और वहाँ जो सुलभ शौचालय बना हुआ है वहाँ गंदगी भी है और उसके साथ साथ अवैध वसूली भी की जाती है। जो गरीब लोग वहाँ पर फ्रेश होने आते हैं, स्नान करने आते हैं, उनसे 10 की जगह 20 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई रोकथाम नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, ये हालत है। और वहाँ पर बसों की भी जो एकदम बहुत ही गलत तरीके से बसें खड़ी होती हैं, अनियमित तरीके से बसें खड़ी होती, उसकी भी शिकायत मुझे मिली। बहुत सारे व्यापारी बंधुओं ने, वहाँ के स्थानीय हमारे यात्रीगणों ने भी बताया कि बसों का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय जो बस आती घंटों खड़ी रहती है, यात्रियों को भरने के बाद वो वहाँ से जाती। तो कुल मिला के बस स्टैंड में मुझे बहुत अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला और सफाई तो बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत ज़रूरी है और मैंने निर्देश दिया है हमारे नगर पालिका स्टाफ के अधिकारी कर्मचारियों को कि आप व्यवस्थित काम करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो सुलभ शौचालय के संचालक हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि गरीब जनता यहाँ आती है उनसे उसके लिए आप एक रेट लिस्ट तय करें और जो आपकी तय जो राशि है वो आप कर लें और गरीबों को इस तरह से लूटें ना। और एक गरीब आदमी ने वहीं कि वहीं हमें आके बताया कि हमने 2 लोगों ने स्नान किया और हमें 30 रुपये हमसे लिए गए, इनलीगल तरीके से 10 रुपये ज़्यादा। तो मैंने तुरंत 10 रुपये उससे कहा कि दो गरीब आदमी के 10 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे इनको देखने वाला कोई नहीं, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो सिवाय आलोचना प्रत्यालोचना और एक मतलब कहना चाहिए चरण वंदना एक व्यक्ति विशेष की करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सोचनीय है, दुखद है। और मेरी जहाँ तक मंशा ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, हमारा शहर स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित बने, हमारा क्षेत्र अच्छा बने, आम जनता की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आज यहाँ पर जो जब मैं आप सबके आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष थी तब हमने यहाँ पर ये जो हॉकी मैदान है, इस हॉकी मैदान का बहुत पुराना इतिहास है और स्वर्णिम काल भी रहा है इस हॉकी मैदान का। फिर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, आम जनता की मांग पर और ख़ासकर हमारे खिलाड़ी भाइयों की मांग पर, डिमांड पर हमने ध्यान दिया और इसको एक कॉम्प्लेक्स बनाने का हमने काम किया था। आप सब जानते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उस समय हमने इस हॉकी मैदान को बेहतरीन बनाया था
और सीमित संसाधनों में हमने एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने का काम किया था, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया था। एक बहुत अच्छा से यहाँ पे मंच हुआ करता था जिस पे बैठकर दर्शक भी, आम जनता भी, कुछ लोग भी बैठ सकते हैं और हम ग्राउंड में खेल गतिविधियों को हम देख सकते थे। लेकिन मुझे लगातार यहाँ उसके बाद फिर यहाँ जो हुआ वो सबके सामने है कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड बनाने का जो प्लान हुआ, ये तो अच्छी बात है। चलिए, मैं स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड की मांग थी, होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अनियमितता देखने में आई, मैंने शुरू से कहा है और अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपके सामने है कि ये जो मैदान बन रहा है एस्ट्रोटर्फ का, इसमें बहुत भारी अनियमितता नज़र आ रही है। समय की कोई पाबंदी नहीं, मनमाने तरीके से हमारा राज है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और इस बिल्डिंग जो ये बन रही है, इसके ठेकेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान सत्यनारायण अग्रवाल जी, जो अब भाजपा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनके खुद के उन्होंने ठेका लेकर जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं खिलाड़ियों के भविष्य के साथ, करोड़ों रुपए, मुझे जैसी कि जानकारी मिली कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 7 करोड़ 26 लाख रुपए का है और इसकी जो टाइम लिमिट थी वो कब की ख़त्म हो चुकी है। बार बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो मैंने तो जीवन में पहली बार देखा कि 6-6 महीने का एक्सटेंशन लिया जाता है और दिया भी जाता है। तो अब मैं कह देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अब ऐसा नहीं चलेगा, नियम से काम होगा, समय अवधि में आप काम करके दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और मैं तो इसमें चुप बैठूंगी नहीं।